गुड इवनिंग दोस्तों, आइए हम आज चर्चा करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हम इससे एंगल और कोण और भुजाएं निकालने के लिए इसका हम यूज करते हैं, एंगल और साइड्स। तो आइए समझते हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे। दूसरा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा किस पे अप्लाई करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल हम आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में। ज्योमेट्री जब बताएंगे तो उसमें एंगल्स कितने टाइप के हैं, ट्रायंगल कितने टाइप के हैं, लाइन क्या है, ये सारी चीज़ें हम क्या है कि आगे हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी हम क्या है पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ और समझते हैं, हमको ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एंगल में और साइड में क्या है रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है या रिलेशन को दिखाता है। जैसे मान लीजिए इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास 6 महत्वपूर्ण इसके सूत्र हैं जो हम इसका यूज करके हम आगे पढ़ेंगे। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारा थीटा है, ये कोण है, एंगल है। साइन कॉस टेन, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सारा क्या है एंगल है। अभी हम बताएंगे, जैसे इसमें थीटा माने हैं तो मान लीजिए आप कहीं भी मान सकते हैं, यहाँ भी थीटा मान सकते हैं। हम यहाँ जहाँ आप थीटा मानेंगे उसके सामने का जो भुजा होगा वो क्या होगा? लंब होगा। इसको बोलेंगे लंब और इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे कर्ण। अंग्रेजी में बोलते हैं एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। तो इसमें देखिए, अगर इसको हम थीटा मानते हैं, अगर इसको हम थीटा मानेंगे क्या हो जाएगा? इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, ठीक है, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो हम दोनों चीज़ बता दिए आपको, आप इसको भी मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं। अब इसमें एक रिलेशन होता है, साइन थीटा निकालने के लिए ट्रिक याद रखिएगा। लाल बट्टा का, ठीक है। अभी बता रहे हैं, इसको लंब बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार। ये पहला जो होगा ये साइन का होगा, दूसरा होगा कास का होगा, तीसरा होगा टेन का होगा। इसी को हम उल्टा कर देंगे, जैसे कट का हम ऊपर लिख देंगे और लाल नीचे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए। तो अब ये क्या है, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो कॉट क्या होगा? कॉट, ये वाला कॉट ये हो जाएगा, ठीक है। सेक का क्या हो जाएगा? और साइन का क्या होता है? उल्टा होता है कोसेक, ये इसका हो जाएगा। और सेक का क्या हो जाएगा? सेक का ये हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और आइए हम इसको, बस ये चीज़ याद रखिएगा, लाल बटा काका। तो साइन थीटा, अभी क्या लिखे थे? लाल बट्टा, यहाँ को एक जगह लिख लेते हैं, लाल बट्टा लिख के, या इसी को उल्टा हम कर देंगे तो बाकी 3 का निकल जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जैसे साइन थीटा क्या होगा कि लंब बट्टा कर्ण होगा, कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटा कर्ण होगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 3 और का निकाल लेंगे। जैसे इसी का मान लीजिए कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, इसका हम उल्टा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? कॉसेक का क्या होता है? इसका अपोजिट होता है। अभी इसको हम लिखवा देते हैं, कोसेक का क्या होगा? कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। टेन थीटा का क्या होगा?
कॉट थीटा का क्या होगा, आधार बटा लंब। ठीक है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है। जो हम इसका अपोजिट बोल रहे हैं, इसका आप देख लीजिएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा अपान 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा। इसको आप याद रखिएगा, ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर हम मान लीजिए कोसेक थीटा लिख रहे हैं तो 1 बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, जैसे हम इसको नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, तो अब देखिए लंब क्या है, लंब क्या है, BC और कर्ण क्या है, AC। ठीक है, अब कैसे हम इसका एंगल फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए अगर हम थीटा जो है, थीटा क्या है, एक कोण है। ठीक है, अगर हम सपोज दैट अगर हम कोण 0 ले लेते हैं, मान लीजिए थीटा है, अगर हम थीटा इक्वल टू माना, या इसको लिखेंगे लेट, थीटा इक्वल टू अगर 0 हम मान लेते हैं, 0 डिग्री भी यूज करते हैं, तो मान लीजिए 0 मान लिए, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, अब थीटा की जगह क्या रखेंगे, 0। ठीक है, और इसके जगह क्या हो जाएगा, BC। अब देखिए, जब हम थीटा 0 रख देंगे, थीटा, तो इसके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो भुजा है ये इसके ऊपर आ जाएगा, हमारा लंब क्या है, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच का कोई एंगल बन नहीं रहा है। तो ये भुजा क्या हो जाएगा, ये लाइन जो है इस पे आके ये लाइन जो है इस पे क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, इसके ऊपर मैच कर जाएगा। क्योंकि एंगल होने के लिए क्या होता है, दो लाइन के बीच में क्या हो, जब दो लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पे मिलती हैं, आगे बताएंगे, तो ये एंगल बनाती हैं। अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में कभी भी एंगल नहीं बनेगा, या दो लाइन एक ही ऊपर है तो नहीं बनेगा, 0 होगा। तो ये 0 हो जाएगा। तो अब देखिए, जब ये इस पे आ जाएगा तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, BC 0 हो जाएगा। तो BC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 बटा AC। आप जानते होंगे किसी भी नंबर में, अगर हम कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए कि 0 है 2, अगर इससे हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। जैसे भाग देकर देख लीजिए, 0 2 0 जा 0 बार में कट जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ है तो 0। अब देखिए, यानी साइन 0 साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह हम आगे पढ़ेंगे कि साइन 90 डिग्री, इसमें इसके जो मुख्य एंगल है उसको हम पढ़ेंगे, हम बस इसी एंगल का ही यूज करेंगे, 0 30 45 डिग्री और 60 90 120 और भी सारे हैं, लेकिन मुख्यतः हम क्या है, इतना ही यूज करेंगे। बाकी हम तरीका जान जाएंगे कैसे निकलेगा। तो क्योंकि इसका हमको मान निकालना है, आगे हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को धन्यवाद।